में स्टाफ की कमी को पूरा करो, पूरा करो। हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को पूरा करो, पूरा करो। रियासी हॉस्पिटल में क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, रियासी हॉस्पिटल में क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जीएमसी का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को पूरा करो, पूरा करो। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी को पूरा करो, पूरा करो। रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, पूरा करो। रियासी मांगे डॉक्टर, रियासी का अमीर मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, हमारी बहनें मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, हमारे भाई मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, हमारा यूथ मांगे डॉक्टर, डॉक्टर। रियासी हॉस्पिटल में जीएमसी के दर्जे की बहाली करो, बहाली करो। रियासी हॉस्पिटल में जीएमसी के दर्जे की बहाली करो, बहाली करो। रियासी हॉस्पिटल में जीएमसी के दर्जे की बहाली करो, बहाली करो। रियासी हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा करो पूरा करो, पूरा करो। रियासी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, पूरा करो। रियासी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करो, पूरा करो। स्टाफ की कमी को पूरा करो। सी मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, अरनास मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, पोनी मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, भामला मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, डेरा बब्बर मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, कांजली स्पानू मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, कारुआ मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, बागा मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, बमाग मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, सारे मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, बहनें मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, भाई मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, बुजुर्ग मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, सारे मांगे डॉक्टर, डॉक्टर, हमें क्या चाहिए? डॉक्टर, डॉक्टर। हमें क्या चाहिए? तीसरा दिन चल रहा है तो इधर मैं ये देख रही हूँ कि डॉक्टर नर्स वगैरह स्टाफ वगैरह बिल्कुल है ही नहीं। और ये भी देख रही हूँ कि मशीनें जितनी भी दी गई हैं सारी मशीनें ख़राब हैं। एक एक्सरा कराना था मम्मी का तो मैं शाम तक हम वेट करते रहे। और एक एक्सरा करे तो वो मशीन ख़राब हो जाती है, फिर वो आता है कोई बेचारा मेडिकल वाला तो उसको आके ठीक करता है। उसके बाद फिर वो एक एक्सरा करते हैं फिर ख़राब हो। शाम के कोई 5 बजे एक्सरा हुआ है तो मम्मी की चेस्ट इतनी ज़्यादा ख़राब है लेकिन उसमें कुछ आया ही नहीं। फिर भी अभी उनको बात दी जा रही है सुबह शाम, अभी थोड़ा ठीक है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, सरकार से मांग करती हूँ, सभी से निवेदन करती हूँ, जब हॉस्पिटल दिया है तो स्टाफ क्यों नहीं दिया है? तो जो गरीब लोग हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, सर बिल्कुल पता नहीं है उनको क्या करना है, वो बेड पे लेटे रहते हैं उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टाफ होना चाहिए, पूरा स्टाफ मिलना चाहिए इधर। अगर स्टाफ नहीं देना तो ये हॉस्पिटल ये बिल्डिंगें किस लिए बनाई हुई हैं बताओ? इनको मिटा देना चाहिए वो लगा के करें क्या? लोगों को मारने के लिए बनाई हुई हैं इधर ये? तो मैं फिर भी मोदी सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ, क्योंकि रियासी जो एक ऐसे बैकवर्ड में ही गिना जाता है, पहाड़ी एरिया है, इधर इतने लोग वो भी नहीं है ना, कोई पता ही नहीं चलता है। हॉस्पिटल में आते हैं बेचारे बेड पे पड़े रहते हैं, कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं है, इधर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से पेशेंट को देखने डॉक्टर? तो सर यही निवेदन है मेरा कि क्योंकि इधर स्टाफ होना चाहिए। जब ये वेल्डिंगें बनाई हुई हैं, ये हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतना गवर्नमेंट ने इतना बड़ा खर्चा किया हुआ है इस पर, तो किस लिए? ये सब बेकार है, कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है इधर। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं पौनी ब्लॉक ग्राम खैरल से आया हूँ। मैंने देखा कि करणदीप सिंह और यूथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रांगण के बाहर आंदोलन पे बैठा हुआ डॉक्टरों की कमी को लेकर, जीएमसी की मांग को लेकर और जो असुविधाएं इधर यहाँ पे हैं उसकी कमी को लेकर यहाँ पे आंदोलन हो रहा है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करणदीप सिंह जी का साथ देना चाहिए, मुझे भी आंदोलन में बैठना चाहिए। सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं बनता, मैं सभी ब्लॉक के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर यहाँ आएँ। और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो है नहीं, ये गरीब आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अमीर लोगों के तो बहुत से सलीके बन सकते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो है वो इन सरकारी हॉस्पिटलों पर डिपेंड रहती है। एक आदमी अगर माहौर से उठ के आता है, बमाग से उठ के आता है, भामला से उठ के आता है, वो इस सोच के साथ आता है कि हमें यहाँ सुविधाएं मिलेंगी, हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से सीधा रेफ़र किया जाता है जम्मू को। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होने के कारण
भी अगर जम्मू भेजा जाता है तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं नहीं हैं उसके कारण गरीब जनता कितनी परेशान होती है। उस कारण से ही ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, मैं भी उस आंदोलन में शामिल हुआ हूं और मैं सभी आवाम से, पॉलिटिकल लोगों से ये अपील करता हूं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे अपील करता हूं, जहाँ और भी जो लोग समाज में अपना रसूख रखते हैं वो भी आगे आए, खासकर यूथ आगे आए, माताएं बहनें भी आगे आए और इस आंदोलन को सपोर्ट करें ताकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे जो कमियाँ हैं उसको पूरा किया जाए। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं घर घर, वो आज कहाँ हैं? वो आज चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं इधर आके अपनी साझेदारी साझी करते कि हम भी आपके साथ हैं? वो क्यों चुप हैं? कम से कम बीमार तो सब लोग होते हैं, गरीब भी होता है, अमीर भी होते हैं, बड़े बड़े नेता भी बीमार होते हैं। इलाज तो उनका भी हॉस्पिटलों में ही होगा, उनका तो कोई घर में पर्सनली इलाज तो नहीं होगा, हॉस्पिटलों में ही होगा। कम से कम इस चीज़ पे जो आपकी चुप्पी है उसको तोड़ो और यहाँ पे हमारे साथ आकर बैठो। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमें डॉक्टर चाहिए, हमें पर्सनल नहीं चाहिए, घर के लिए नहीं चाहिए, इस हॉस्पिटल के लिए चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए। हमारा बस इतना ही कहना है और हमारा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। जय श्री राम। देखिए, मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं मोहर गुलाबगढ़ से हूँ। यहाँ पर हमारे पेशेंट्स भी है, मैं जीडीसी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे करण सर जो है प्रोटेस्ट कर रहे, तो हमें भी आना चाहिए। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे सबको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हम भी ये डिमांड करते हैं सरकार से, क्योंकि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो हायर अथॉरिटी तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आज के बाद यहाँ पर हंगर स्ट्राइक दिन रात होगा और यहाँ पर सारे लोग, अभी तो थोड़ी सी गैदरिंग है, बहुत दूर दूर से लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बैठेंगे। जब तक न स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। देखिए, जो हमने हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को लेकर के, स्टाफ की कमी को लेकर के जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, उस आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन में भी हम यही मांग कर रहे हैं, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं पीसफुल तरीके से। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर जो सीएमओ साहब ने हमें टाइम दिया हुआ है, हम तब तक जो हो पीसफुल तरीके से मांग ही करते जाएंगे। लेकिन अगर इन 4-5 दिनों के अंदर अगर हमारी डिमांडों को जो है वो नहीं माना जाता है, डॉक्टरों की यहाँ पर तैनाती नहीं की जाती है और स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया जाता है, मशीनरी को नहीं चलाया जाता है, तो हमारा ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन जो है वो भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। ये भूख हड़ताल भी ऐसी होगी कि हम मरने को तैयार हैं। हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर आप दे दो, या हमारी लाशें इस हॉस्पिटल से जो है पोस्टमार्टम करवा करके आप बाहर एकाएक करके भेजते जाइएगा। हम उठने वाले नहीं हैं। ऑन कैमरा जो है हॉस्पिटल का CCTV कैमरा चल रहा है, हम दिनों रात इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बैठे हुए दिखेंगे, सोए हुए दिखेंगे। हम यहाँ पर मांग करेंगे भूखे प्यासे रह करके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो आप डॉक्टरों की कमी को पूरा कर दो, स्टाफ की कमी को पूरा कर दो, GMC के दर्जे की बहाली यहाँ पर करो। और मशीनरी जो हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों रुपए की पड़ी हुई है, मिकू पिकू वार्ड की जो पड़ी हुई वेल फर्निश्ड जो मशीनरी तैयार है, नारायणा हॉस्पिटल में भी इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है जितनी हॉस्पिटल हमारे रियासी में पड़ी हुई है। इतना बड़ा भवन है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बन रही हैं, लेकिन फ़ायदे में नहीं आ रही हैं। जो कोई मरीज आता है, उसे अगर तेज़ बुखार होता है, चलो जम्मू रेफ़र जल्दी कर दिया जाता है। पेट में ज़्यादा दर्द होती है, पेंटाप लगाने के बाद जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। अरे ये हॉस्पिटल है या रेफर सेंटर रखा हुआ है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमें इलाज नहीं मिल रहा है तो आप ठाकरा कोट में देख लें, पनासा में देख लें, या भमा के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में देख लें, धर्माड़ी, महौर, अरनास के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में देख लें, उनकी हालात कैसे होते होंगे। वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाने के लिए जो है वो बेटर डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर भी जो है वो बाबू जो है वहाँ पर काम चला रहे हैं। डॉक्टरों की कमी पूरे ओवरऑल जिले भर में है। और हमारे उपराज्यपाल शासन, मैंने कल उनका बयान देखा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो हेल्थ के मामले में, सुविधाओं के मामले में टॉप नंबर पर है। हमारे रियासी, मुझे लगता है आप आए नहीं हैं, रियासी की सुविधाओं को आपने अभी तक जांचा नहीं है। तो हम इसीलिए जो है वो हॉस्पिटल के प्रांगण में पीसफुल तरीके से अभी मांग कर रहे हैं। कोई मुर्दाबाद नहीं हुआ है। जब तक आप हमारी डिमांड को फिलफुल नहीं करोगे, हम कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे। अगर आप नहीं मानोगे तो हम मुर्दाबाद पे भी आ जाएंगे। प्रदेश सरकार के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, उपराज्यपाल शासन के भी खिलाफ हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, केंद्र सरकार के भी खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। MLA साहब से हम जो है वो गुजारिश करते हैं कि आप आ जाइए, नौजवानों के बीच बैठ जाइए। MP साहब को भी गुजारिश करता हूं कि आप आ जाइए, ये आपकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आप अगर आओगे हमारा हौसला और बुलंद हो जाएगा। हम इस लड़ाई
महंगाई को जल्द जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ये यूथ आपसे भी नाराज़गी जता सकता है, आपके भी खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर सकता है, आपके भी खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर सकता है। इसीलिए ये एक किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हमारे रियासी के लोगों का प्रदर्शन है, रियासी के लोगों की मांग है, रियासी के लोगों का आंदोलन है। इसमें कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है, कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने घर छोड़ करके आइएगा और इस प्रदर्शन में शामिल हो जाइएगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन में हम सबको भागीदारी देनी है, ये पुण्य का काम है। हम यज्ञों में जो है वो चावल देते हैं, घी देते हैं, सब कुछ देते हैं, वहाँ पर हम खाना भी खिलाते हैं, ये भी एक पुण्य का काम है, यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति आप भी दे दीजिए अपने नाम की, आपका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी आपको कहेगी कि हाँ, हमारे परिजनों ने इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लाने को लेकर के लड़ाई लड़ी थी। जिंदा इंसान होने की निशानी होती है बोलना। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें सबको बोलना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट फ़ायदा ले सकते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट फ़ायदा क्यों नहीं ले सकता? डोडा में अगर जीएमसी का दर्जा मिल सकता है, राजौरी में जीएमसी का दर्जा मिल सकता है, उधमपुर में अगर दो डॉक्टर वहाँ पर जो है वो सर्जन बैठ सकते हैं, गायनिंग वाले बैठ सकते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्यों नहीं बैठ सकते? एक डॉक्टर की नियुक्ति है, एक डॉक्टर छुट्टी चला जाता है, दूसरी डॉक्टर क्या यहाँ पर ओपीडी नहीं संभाल सकता है? हमारे मरीज तड़पते हैं, चलो जम्मू रेफर कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के हमारे रियासी के लोगों को परेशानी आ रही है, हरास हो रहे हैं। इस हरासमेंट को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। रियासी के लोगों की समस्याओं को समझ लीजिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।